इन दिनों भोजपुरी एक्टर पवन सिंह खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। पवन सिंह रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे थे और फिर भोजपुरी सुपरस्टार ने ये शो अचानक ही छोड़ दिया, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाएं होने लगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको पवन सिंह की ही लव लाइफ के बारे में बताएं। आपको बताएं कि भोजपुरी एक्टर की लव लाइफ कितनी उतार चढ़ाव भरी रही। बता दें कि खुद भोजपुरी एक्टर ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी पहली पत्नी ने गलत तरीके से अपनी जान ले ली थी। तो बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी साल 2014 में नीलम सिंह से हुई थी। नीलम एक बहुत साधारण परिवार से थी और ये रिश्ता पवन सिंह की पसंद से हुआ था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पवन सिंह अपने करियर के पीक पर थे और नीलम उनके साथ उनकी जीवन संगिनी बनकर हमेशा खड़ी रहती थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद उनके रिश्ते में तनाव तब शुरू हो गया जब पवन सिंह का नाम इंडस्ट्री की बाकी लड़कियों से जुड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीलम को पवन सिंह के ये रिश्ते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थे। नीलम अक्सर कहती थी कि पवन के पास उनके लिए समय ही नहीं है। पवन सिंह की उनकी को एक्ट्रेसेस के साथ नजदीकियों को लेकर नीलम काफी दुखी रहती थी। और फिर 2015 में ये खबर आई कि नीलम ने अपने ही घर में अपनी जान ले ली है। नीलम ने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया है। पूरी इंडस्ट्री इस खबर से सदमे में आ गई थी। नीलम के निधन के बाद पवन सिंह पर भी कई सवाल उठे थे। क्या नीलम सिंह की जान घरेलू कलह की वजह से हुई या फिर पवन सिंह के बाहर के रिश्तों के कारण नीलम ने ये सब किया? लेकिन नीलम की जान जाने का असली सच राज ही बना हुआ है। बता दें कि जब पवन सिंह शादीशुदा थे तब उनका अफेयर अक्षरा सिंह के साथ शुरू हुआ था। नीलम की मौत के बाद अक्षरा और पवन का नाम खुलकर जुड़ने लगा। दोनों ने साथ में दर्जनों सुपरहिट फिल्में की। त्रिदेव, सत्या, सपूत और कई सारे गाने। ऑफ स्क्रीन भी दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ गई थी। काफी समय तक ये जोड़ी इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक रही, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में भी दरार आ गई। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते को टॉक्सिक रिलेशन बताया। अक्षरा ने बताया कि पवन उनके साथ मारपीट करते थे। एक्ट्रेस ने कहा कि पवन सिंह ने उनके करियर में भी अड़चन डालने की कोशिश की। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करके आगे बढ़िए। अब किसी से क्या लेना देना है? व्यू नहीं आगे जाए रोक दो, ऐसा नहीं हो रोक दो, कंपनी में गाना नहीं जाए रोक दो। कहाँ रोकोगे यार? मैं नहीं मरने वाली नहीं हूं। मैं वैसी नहीं हूं कि मैं तुरंत सुसाइड कर लूंगी। इन चीजों से तकलीफ में जरूर आऊंगी, लेकिन मैं बताऊंगी सबको। हद हो गई है। उस गाने को आप देखें, जिन्होंने नहीं देखा है आप जरूर उस गाने को देखें। और मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे मैं जानना चाहती हूं कि आप अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए कि उस गाने में ऐसा क्या दिख गया कि इतना ज्यादा रिपोर्ट मारा गया। मेरे से गंदे गंदे लोग गाने गाते हैं, मैं तो कभी नहीं जाती हूँ, मैं कभी नहीं बोलने जाती हूँ। और सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब छिया लेदर क्यों होता है यार? और भी इंडस्ट्रीज हैं, पंजाबी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, और भी साउथ की इंडस्ट्री है। कोई भी उसमें इतना छिया लेदर ना, चीपनेस इतना ज्यादा नहीं करता है। एक दूसरे के पीछे पड़े रहो, इसको ब्लॉक मार दो, उसको रिपोर्ट मार दो, उसका गाना आगे नहीं जाना चाहिए, वो आगे कलाकार नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? कहां से रास्ता रोकेंगे आप? किधर किधर से रोकेंगे आप? मुझे ना तो नाटक करने आता है। अरे सामने में, अरे हमारे श्रोतागण प्रणाम बा, पीठ पीछे कुछ और बोल दिया। नकली नाटक मुझसे होता ही नहीं है। जो मैं हूं वो सामने हूं। तंग करके रखती है। जो मुझे पसंद करते हैं वो पसंद करेंगे, चाहे मैं जहां पे भी जाऊं, जहां भी काम करूं। आप नहीं रोक सकते। अपना काम करिए। अगर आप
बहुत बड़ा नाम है आपका, इसको ओपन कर देना प्लीज। आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आप अपना नाम करिए काम करके। दर्शकों को नकली नाटक एक पर्दा लगा के ना, चेहरे पे मुखौटा लगा के घूमते हैं आप लोग। क्यों, आप में दम नहीं है क्या? आप में दम नहीं है क्या सामने आने की? ये सारे लोग ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये एक आदमी नहीं कर सकता है, बुज़दिल लोग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं ना, वो लोग कर सकते हैं। पर आपकी नीयत पे जो है वो सामने आएगा ही। आपकी जो नीयत है वो आपके सामने आएगा। मेरी जो नीयत है वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया। ये मैंने गलती की, आप लोगों के नजर में ये मैंने गलती की, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया। आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है। मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। आए दिन आप सभी लोगों से मैं बताना चाहती हूँ, आए दिन इस तरीके की चीजें होती हैं, पर मैं चुप रहती हूँ। मेरे भी चैनल पे लोग करते हैं, फिर भी मैं चुप रहती हूँ। पर बस हो गया, अब नहीं चुप रहना चाहती। अब मैं एक एक चीज बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम करो तो एक नाम जोड़ देते, कुछ करो तो ब्लॉक मार देंगे, कुछ करो तो रिपोर्ट करवा देंगे। तो कितने दिन मैं भी सहूंगी? आप लोगों को भी तो पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो मैं झेल रही हूं। बाकी जितने भी हैं, जितने छोटे छोटे कलाकार भी हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ भी इस तरीके की चीजें होती हैं। पर मेरे साथ तो अलग ही मैटर है, वो तो सब जानते हैं, सभी जानते हैं। और ये मन में कहीं से भी नहीं आना चाहिए कि गिड़गिड़ा के रोड पे आ जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं, ये भ्रम हटा लेना आप सभी लोग मन से। गिर जरूर जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगी, नहीं हारेगी। अक्षरा और पवन सिंह का रिश्ता इतना बिगड़ गया था कि अक्षरा ने पब्लिकली पवन सिंह के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। हालांकि पवन सिंह ने कभी भी इस रिश्ते पर खुलकर कोई बात नहीं की थी, जबकि अक्षरा बार बार मीडिया के सामने पवन सिंह को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे करती नजर आई हैं। अक्षरा ने एक बार तो ये बताया था कि उन पर पवन सिंह चीजें उठाकर फेंकते थे। अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में रहते हुए पवन सिंह ने दूसरी शादी भी कर ली थी। साल 2018 में पवन ने दूसरी शादी की। इस बार उनकी पत्नी बनी ज्योति सिंह। ये शादी पवन सिंह की मां की मर्जी से हुई। ज्योति बलिया यूपी की रहने वाली थी। पवन सिंह ने सोचा कि शायद अब उनकी जिंदगी संभल जाएगी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन कुछ सालों बाद हालात बिगड़ने लगे। ज्योति ने मीडिया के सामने आकर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर किया है। वो मेरे साथ मारपीट करते थे। ज्योति ने कोर्ट में भी शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि पवन शराब पीकर आते थे और खूब लड़ाई झगड़ा करते। ये रिश्ता 2021 में खत्म हो गया। पवन और ज्योति का ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया। तलाक के बाद भी पवन सिंह की कंट्रोवर्शियल लाइफ ज्यों की त्यों बनी रही। ज्योति से तलाक के बाद पवन की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में तब आई जब अक्षरा ने सामने आकर एक बार और इंटरव्यू में ये कह दिया कि पवन सिंह ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उनका साथ छोड़ूंगी तो वो मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। इतना ही नहीं, दूसरी पत्नी ज्योति ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री की कई और हीरोइंस के साथ पवन सिंह का नाम जुड़ता रहा। आज पवन सिंह के पास सुपर स्टारडम है, हिट गाने हैं, करोड़ों फैंस हैं, सुपरहिट फिल्म्स हैं, लेकिन
उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो है एक सच्चा हमसफर। तो ये थी भोजपुरी स्टार पवन सिंह की लव स्टोरी। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।